कभी सोचा है क्रिकेटर जिसे पूरा देश सिर पर बैठा था Virat Kohli, superstar of the game. और उसी को एक दिन लोग भूल के जाते हैं। उनकी हेडलाइंस बनाने वाली इनिंग्स एक दिन इतनी इररिलेवेंट हो जाती है जैसे कि वो कभी हुई ही नहीं हो। आज हम बात करने वाले हैं उन इंडियन क्रिकेटर्स के जो टॉप पे थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उनका करियर, उनका इज्जत, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। ये सिर्फ उनकी स्टोरी नहीं, ये एक वार्निंग है। ग्लोरी कितनी भी फ्रेजाइल होती है और डाउनफॉल उससे भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है। 2011 का वर्ल्ड कप पूरा देश जश्न मना रहा था। उस टीम के पार्ट थे बॉलर एस श्रीनाथ, लेकिन 2013 आया और आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल ने सब कुछ खत्म कर दिया। बैन लग गया, क्रिकेट छूट गया और एक प्रॉमिसिंग कैरियर सिर्फ कंट्रोवर्सी तक सीमित रह गई। आप सोचिए ना, जिसने वर्ल्ड कप जीतने में कंट्रीब्यूट किया, उसका नाम आज लोग सिर्फ एक स्कैंडल की वजह से याद करते हैं। सचिन तेंदुलकर के स्कूल फ्रेंड विनोद कांबली, उनका स्टार्ट सचिन से भी ज्यादा एक्सप्लोसिव था। डबल सेंचुरी इन टेस्ट, फास्ट 1000 रन्स, फ्लैम्बोयंट स्टाइल, लेकिन एटीट्यूड, कंट्रोवर्सीज एंड पर्सनल इशू ने उनका करियर डिरेल कर दिया। कभी अपने देश से गद्दारी नहीं करूंगा, अपनी टीम से गद्दारी नहीं करूंगा। मैं ये आज इसलिए आज मेरा मन हल्का हो गया क्योंकि ये 96 का मैच मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। उनका लास्ट टेस्ट मैच सिर्फ 23 साल की उम्र में था। सोचिए, 23 में लोग स्टार्ट करते हैं, उनका करियर खत्म हो गया था। क्या टैलेंट और डिसिप्लिन अलग चीज होती है। अजहरुद्दीन स्टाइलिश बैट्समैन, रिस्टी शॉट्स, कैप्टनेसी रिकॉर्ड्स, लेकिन फिर मैच फिक्सिंग चार्ज, लाइव बैन और लेटर उनका बैन हटा दिया गया, लेकिन इमेज जो डैमेज हो चुका था वो कभी रिपेयर नहीं हुआ। क्यों आपको लगता है कि एक प्लेयर का लेगेसी उसके परफॉर्मेंस से भी बनता है या कैरेक्टर से। प्रवीण कुमार, इंग्लैंड के टफ कंडीशन में उन्होंने स्विंग बॉलिंग का मास्टर क्लास दिया था, लेकिन इंजरीज, एंगर इशू और मेंटल हेल्थ ब्रेकडाउन्स ने उनका करियर खत्म कर दिया। बाद में उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया, मैं डिप्रेशन में था, सोचता था जान ले लूं अपनी। एक बॉलर जिसे हम सिर्फ स्विंग के लिए याद कर रखते हैं, उसकी रियल स्ट्रगल सिर्फ उसके अंदर थी। इरफान पठान, एक टाइम पे इंडिया का वसीम अकरम कहा जाता था। 2003 में डेब्यूट और सिर्फ 19 साल की उम्र में इंटरनेशनल हेडलाइंस, लेकिन इंजरी, फॉर्म और इनोसेंस और इनकंसिस्टेंट सिलेक्शन पॉलिसीज ने उनका मोमेंटम तोड़ दिया। आज वो क्रिकेट पंडित हैं, लेकिन उनके करियर का एक्चुअल पोटेंशियल कभी पूरा नहीं हुआ। आपको लगता है सिस्टम कभी खुद अपने जेम्स को इग्नोर करने लगती है। वर्ल्ड कप विनिंग टीम का पार्ट, लेकिन आज लोग मुनाफ पटेल का नाम तक याद नहीं करते। नो कंट्रोवर्सीज, नो बिगी, वो सिर्फ साइलेंस, और साइलेंस ही शायद उसका बिगेस्ट डाउनफॉल बन गया। क्या आज के जमाने में सर्वाइवल के लिए टैलेंट से ज्यादा विजिबिलिटी जरूरी है। 2007 T20 वर्ल्ड कप के मैच में उनका कॉन्फिडेंट याद है। रॉबिन उथप्पा के पास पावर, फ्लेयर, कंसिस्टेंसी सब था, लेकिन एक स्टेबल पोजीशन कभी नहीं मिली इंडियन टीम में। वो आईपीएल में साइन करते रहे, लेकिन इंडियन जर्सी उनके लिए एक दूर सपना बन गई। इन सब स्टोरी में एक चीज कॉमन थी, एक वक्त था जब ये सबसे ऊपर थे और फिर सब कुछ खत्म हो गया। क्रिकेट में टैलेंट होना जरूरी है, लेकिन माइंडसेट, सपोर्ट सिस्टम शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। युवराज सिंह, 2007 T20 वर्ल्ड कप, 2011 वर्ल्ड कप, इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर्स, लेकिन कैंसर के बाद उन्होंने कमबैक किया। फिर भी उन्हें उस रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट नहीं किया गया जैसे होना चाहिए था। एक प्लेयर जिसने लिटरली अपनी जान दांव पे लगा कर वर्ल्ड कप जीता, उसके रिटायरमेंट तक उसे टीम में जगह के लिए लड़ना पड़ा। कभी लगता है क्या इंडिया ने अपने असली हीरोज को सही टाइम पे रिकॉग्नाइज किया। रमेश पवार, एक अंडररेटेड स्पिनर जो अनिल कुंबले और हरभजन सिंह के शैडो में छुप गया। लिमिटेड चांस माइल, और जब कोचिंग रोल मिला तब भी कंट्रोवर्सी बन गई थी विथ मिथाली राज। एक ऐसा प्लेयर जिसका करियर शायद टाइम और टीम डायनेमिक्स नहीं कंट्रोल किया। क्या कभी किसी का करियर सिर्फ गलत वक्त पे सही जगह होने की वजह से वेस्ट हो जाता है। मनोज तिवारी ने सेंचुरी मारी और उसके बाद उन्हें 14 मैच तक टीम से बाहर बिठा दिया गया। इमेजिन करिए, परफॉर्म करो फिर इग्नोर हो जाओ। उन्होंने खुद बोला था, मैं क्रिकेट से रिटायर नहीं हुआ, क्रिकेट ने मुझसे रिटायर ले लिया। क्या सिस्टम में बायस होता है? ये सिर्फ टाइमिंग गलत थी। पार्थिव पटेल ने सिर्फ 17 साल की एज में इंडिया के लिए डेब्यूट किया था, बट जैसे ही धोनी आया, पार्थिव का करियर एक बैकअप कीपर तक सीमित रह गया। वो आईपीएल में कंसिस्टेंट रहे, डोमेस्टिक में भी, और उन्हें हमेशा एक स्टॉप गैप सोल्यूशन बना के रखा गया। टैलेंट होने के बाद भी अगर आपको कॉम्पिटिटर एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, क्या आपके पास कभी चांस बचा रहता है? वसीम जाफर के नाम आज भी डोमेस्टिक क्रिकेट में एक लीजेंड की तरह लिया जाता है, लेकिन उन्हें इंडिया के लिए सिर्फ 31 टेस्ट में मिले डिस्प्यूट, 1000 ऑफ फर्स्ट क्लास रन। उनका स्टाइल ओल्ड स्कूल था, काम था, बट क्या मॉडर्न गेम में पेशेंस भी एक वीकनेस बन गया। उनका डाउनफॉल परफॉर्मेंस का नहीं, प्रेफरेंस का था। नमन ओझा, आईपीएल में धोनी को तगड़ा कंपटीशन देने वाले फ्यू कीपर्स में से एक, लेकिन इंडियन टीम में उनका नाम सिर्फ बैकअप स्क्वाड लिस्ट तक ही सीमित रह गया। एक अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन होने के बावजूद उनके सिलेक्शन का पैटर्न इतना अनकंसिस्टेंट था कि उन्होंने खुद रिटायर करने का डिसीजन ले लिया। एक क्रिकेटर का कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए इग्नोर करना ही काफी होता है। यूसुफ पठान,
जब फॉर्म में होते थे तो फील्डर्स इरिलेवेंट लगते थे, लेकिन उनका डाउनफॉल इतना साइलेंट था कि लोगों ने नोटिस भी नहीं किया। आईपीएल में एक्सप्लोसिव इनिंग्स, इंटरनेशनल में पोटेंशियल पर कंसिस्टेंसी और एडेप्टेबिलिटी की कमी उनके डाउनफॉल की वजह बन गई। क्रिकेट सिर्फ टैलेंट का गेम नहीं, ये एडेप्टेबिलिटी का टेस्ट भी है। इन सब क्रिकेटर्स में एक चीज कॉमन थी, डाउनफॉल। किसी ने अपने मिस्टेक से, किसी का सिस्टम के बायस से और किसी का सिर्फ टाइम और लक के हैंड से। जब तक फॉर्म है, स्पॉटलाइट है, लेकिन जैसे ही परफॉर्मेंस ड्रॉप हुआ, साइलेंस। शायद क्रिकेट में सक्सेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है सर्वाइवल। और आप भी चाहे किसी भी करियर में हो, ये याद रखना, कभी भी अपने हाई पॉइंट को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लेना, क्योंकि एक दीप आया तो दुनिया खोलने में देर नहीं लगती।